एक भेड़िया एक कॉमिक्स में आपका स्वागत है। और देखिए इसका कवर बहुत इंटरेस्टिंग कॉमिक्स है। हमेशा मैं आपके लिए इस तरह की कॉमिक्स सेलेक्ट करता हूं जो आपका भरपूर टाइम पास दे, आखिर जो मेरे पास आप समय दे रहे हो। और गाइज़ मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि थोड़ा देर मेरे वीडियो को ज़रूर चला दिया करिए, कम से कम 5 से 10 मिनट। अगर आप नहीं भी देखना चाहते हो तो भी लो डाटा सेट करके आप ज़रूर दोस्तों उसको चला दिया करिए, क्योंकि उम्मीद मैं यही करता हूँ कि अगर मैं ये चीज़ को बना रहा हूँ तो मेरी भी कुछ अपेक्षाएं हैं, और आपके आपकी बदौलत मैं अभी यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, आगे भी करता रहूँगा कुछ अच्छा। और ये देखते हैं इस स्टोरी क्या है। आदिवासी जंगल, ये सब महाबली शेरा की कॉमिक्स में देखने को मिलता था, जो कि उस टाइम का जंगल और फॉरेस्ट में सबसे अच्छा कैरेक्टर मेरे को लगता था हिंदी कॉमिक्स इंडस्ट्री में। कारण काला प्रेत उसकी, और साथ ही कुछ उसकी बैकग्राउंड वगैरह। ये कबीले का दिखाई दे रहा है कि कबीले में किस प्रकार से लोग अपना जीवन यापन करते हैं। कई बार कुछ जंगली अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए काली पारलौकिक ताकतों को भी सिद्ध करते हैं, और जिन ऐसी ही ताकतों को कहा जाता है भूत प्रेत और जिन। बोलो मेरे आका क्या हुक्म है। ऐसी शक्तियाँ किसी को भी ताकतवर और समृद्धशाली बना सकती हैं, मगर जब अपनी ही ताकत का अंत होने लगे तो ऐसी विध्वंसक ताकतों से छुटकारा पा लेना ही गनीमत होता है। काली ताकतों को पालतू बनाने का मूल्य भी उनकी शर्तों के मुताबिक चुकाना पड़ता है। सही बात है ये। मैं आपका प्रत्येक काम करूंगा, बदले में आपके रक्त की 21 बूंदे रोजाना पाऊंगा। क्योंकि जान है तो जहान है। पिछले अंक गजबुला में आपने पढ़ा कि अपने पूर्वजों की छोड़ी जिन्न जैसी एक ताकत गजबुला के हाथ लग गई थी। बोतल से बाहर आ गया जिन्न। बोलो मेरे आका क्या हुक्म है। ध्यान से सुन। एक भेड़िए जैसा है, पूंछ वाला नुकीले दांत, शरीर पे ढेरों बाल है, वो है कोबी। दूसरा आदमी जैसा है, ताकतवर, जंगलियों का देवता, वो है भेड़िया। मैं आपका प्रत्येक काम करूंगा मेरे आका, मगर आपको देनी होंगी मुझे प्रत्येक दिन 2 गुनी बलियाँ। बलि ले ली, अब जा। कोबी और भेड़िया की खाल में भूस से भरकर मेरे कबीले के द्वार पर लाकर खड़ा कर। अब आगे क्या होता है प्रस्तुत कॉमिक्स में पढ़े, भरपूर एंटरटेनमेंट करेगी कॉमिक्स। और ये जिन्न भाई साहब खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। जो भी मिलेगा उसी को पकड़कर भर दूंगा उसकी खाल में भूस। तो संयोग से एक सबसे पहले एक भेड़िया ही दिख जाता है। कोई बचाने आ जाता है उसको, और सरदार गजबुला को मिली सूचना ने उसे हर्षोल्लास से भर दिया। सरदार गजबुला जिन्न लौटा। क्या इतनी जल्दी? मुझे पता था वो इतनी जल्दी ही ढेर सारा काम निपटा कर आ जाएगा। आखिर जिन्न जो ठहरा, आहा गुलुप। अरे हटो पीछे। आज जश्न की रात होगी, उससे पहले खूब मलमल कर नहलाना और मलमल के शानदार वस्त्र पहनाना। ही। कहाँ है जिन्न? उधर। हाँ वो रहा, आ गया मेरा शेर, मेरा बब्बर शेर। बब्बर शेर मैं जिन्न हूँ, और कोई मुझे शेर कहे या बब्बर शेर कहे ये मुझे मंजूर नहीं है। ठीक है, कोई नहीं कहेगा, सब तुझे जिन्न ही कहेंगे। आ गया मेरा बब्बर जिन्न। अब तू जल्दी बता कि उन दोनों के शरीर में भूस से भरकर तूने कबीले के द्वार पर रख दिया है ना। अभी मुझे दोनों नहीं, सिर्फ कोबी मिला, और मैं उसे कुत्ते की तरह घसीटता हुआ सीधे यहीं पर ले आया हूँ। कोबी को कुत्ते की तरह घसीटता हुआ? कहाँ है वो कुत्ता? कोबी कहाँ है? वो रहा। पर ये तो भेड़िया है। क्या मतलब? मेरा मतलब वो, यहाँ जिन भाई साहब से मिस्टेक हो जाती है और कोबी की जगह पर वो एक भेड़िए को उठा लाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक होती है उनसे। मैं वापस लौट आया तो मेरे लिए संध्या ही होती है, और आपको तो मैंने बता दिया था कि मैं संध्या घिरने के बाद कोई काम नहीं करता और केवल विश्राम करता हूँ। ये कमबख्त तो सो गया, अब ये नामुराद सुबह उठेगा और उठते ही कल 2 गुने लोगों की बलियाँ मांगेगा।
अरे तुम लोग कहाँ घबरा के जा रहे हो बेवकूफ़ो, रुको। मैं तुम लोगों की बलि जिन्नों को नहीं दूंगा। मैं ये सब तुम लोगों के लिए ही तो कर रहा हूँ, तुम लोग ही तो मेरे कबीले की शान है। उस नामुराद कुबी और भेड़िया ने हम भोले भाले जंगल वासियों की नाक में दम कर रखा है, और जिन्न ही उसकी नाक में नकेल कस सकता है। इसको तो मैं बलिया दूंगा ही, और हर दिन दोगुनी ही दूंगा। जंगल में हर कोई बलि लेने को तैयार रहता है, मगर सफल वही होता है जो ताकतवर हो। इस वक्त वे तेंदुए ताकत में उन मुट्ठी भर जंगलियों से अधिक ताकतवर थे। तेंदुए उन पर आक्रमण कर देते हैं, और हम तभी बचेंगे जब इन भयानक मौतों का मुकाबला करेंगे। लकड़ी के बने ये बूमरैंग काफ़ी घातक साबित हो सकते थे, बशर्ते वो निशाने पर जाकर लगे, और वो ठीक निशाने पर जाकर क्यों नहीं लगेंगे। उन्हें फेंकने वाला गुरुराज भटिकी का होनहार शिष्य था, यूल्फानो का एकमात्र भेड़िया, जिसने मानव माँ की कोख से भेड़िया मानव के रूप में जन्म लिया था। और भेड़िया आते ही उनके रक्षण में लग जाता है, उनके बचाव में लग जाता है। साथ ही वो आशंकित हो जाता है कि इतने सारे तेंदुए एक साथ आक्रमण क्यों करते हैं, और ये घसीट के ले जाने के चक्कर में क्यों लगे रहते हैं। हड्डी तोड़ देता है उनकी। भेड़िया ये लोग घबरा मत, तुझे ज़्यादा दर्द नहीं होगा, यहाँ की स्त्रियाँ भी कान छिदवाती हैं। खच गर कुछ देर यही टंगा रहा, मरेगा नहीं। भेड़िए तेंदुए चले गए, वो हमारे 3 आदमियों को खींच ले गए, कुछ गड़बड़ है। तेंदुए दल बनाकर नहीं, घात लगाकर आक्रमण करते हैं। जहाँ इंसानों का दल हो वहाँ आक्रमण करने की हिम्मत कोई भी वन्य प्राणी नहीं कर सकता। यहाँ सोच में पड़ जाता है, और अच्छा पिक्चराइजेशन, अच्छा आर्टवर्क, सोच में पड़ जाता है को भी। इधर जिन्न भाई साहब को होश आ जाता है, और उठते ही बलि मांगने लगते हैं। तीन से अब वो दोगुनी बलि लेना चाहता है, लेकिन जो गजबोला रहता है उसे मना लेता है। 3 से काम चल जाएगा, उससे तो मेरा बहुत नुकसान होगा। अब देखो, आज 3 गुना लूँगा तो कल 3 की 2 गुना 6 गुने लेनी पड़ेगी, जबकि कायदे से 8 होती है। परसों 12 लेनी होगी, जबकि 16 होती है। तरसों फिर 24 लेनी होगी, जबकि कायदे से 32 होती है। इस प्रकार आज एक बलि कम करने से 3 दिन में पड़ गया ना 14 बलियों का घाटा। ना भाई ना, मेरे क्या बलि तो मैं दोगुनी ही लूँगा, यानी कल 2 थी, आज लूँगा 4। खच्चाक ठीक है, 4 ही दूंगा, मगर ये तो 3 ही है। चौथी बलि लेने के लिए तुझे मेरे साथ चलना होगा। गजबोला जिन्न को लेकर एक अन्य स्थान पर पहुंचा। ये मेरे कबीले का सबसे बड़ी उम्र का व्यक्ति है। चौथी बलि मैं इसी को दूंगा, पर किसी को बताइए मत, वरना मेरे कबीले वाले भड़क जाएंगे। मुझे सिर्फ बलि से मतलब, तुम ठीक नहीं करो गजबोला, जिन्न को वापस जाने दो। जाने की उम्र तेरी है कजापा, जी लिया तू जितना जीना था, अब चल। वाह स्वामी जी, स्वामी होता आप जैसा, ही। अब जल्दी आ, उन दोनों के भूसा भरे शरीर को लेकर आ, मेरे कबीले के द्वार पर रख। मैं अभी गया और अभी आया। इधर भोड़िया वन में भटक रहा होता है। जिन्न की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग बन पड़ी है। जिन्न उसे जंगल जंगल हर जगह खोजता फिर रहा होता है, और जिन्न पूछता है, बता तूने कोबी को देखा है? किस मनहूस नामुराद का नाम ले लिया, जंगल में रात बिरात उसका नाम नहीं लेते। अपनी खैर चाहते हो तो तुम भी मत लो, पर तुम हो कौन? मैं जुन्न हूँ, उससे भी बड़ा नामुराद, समझा धाड़। तूने तो ज़रूर देखा होगा कोबी को, बता इस वक्त वो कहाँ पर है? जंगल में वो कब कहाँ पर होगा ये बात कोई भी नहीं बता सकता। तो फिर प्रश्न पूछवा कर तूने मेरा समय क्यों ख़राब किया? उठा के फेंक देता है वो उसे, जो सीधा पायलट की तरह लैंडिंग करता हुआ टूटे हुए विमान की तरह कोबी के सिर पर करता है। सभी लोग जानते हैं कि सिरफिरा है वो, बिना बेपैनी का लोटा। कोबी उल्टा समझ पड़ता है और उसे 2-4 धर करके उसे फेंक देता है वापस। इधर भी जिन्न आ जाता है। जिन्न से इसकी फ़ाइट काफ़ी इंटरेस्टिंग बन पड़ी है। सो आप इसे एंजॉय कीजिए वर्ड्स में, शब्दों में। चेक करता है वो कोबी को, क्या तुझे पता है नामरोद कोबी कहाँ पर रहता है? कोबी जिसकी भेड़िया जैसी शक्ल है। हाँ,
उसके शरीर पर बहुत सारे बाल हैं। हाँ। दांत नुकीले हैं। हाँ। पूँछ भी है। हाँ हाँ हाँ, वही स्वामी ने ऐसा ही हुलिया बताया था। इसका मतलब तूने देखा है, वही तो कोबी है। हाँ देखा है, पहले बाल छोड़ फिर बताता हूँ। ले ये, ठीक है, ये ले, छोड़ दिया। जा, नहीं बताता, कर ले, क्या करेगा। क्या कर लूँगा, धाड़ एक मुक्का देता है कोबी उसे। बताऊँ? हाँ बता, क्या बताएगा। बोले तेरे मुक्के का जवाब दूँ, तो अब बताता हूँ। काफ़ी दूर लैंडिंग करके चला जाता है, ये तो बहुत ऊपर चला गया। तरबूज जैसा दिख रहा है, अब आड़ू जैसा दिख रहा है, वापस तरबूज जैसा दिख रहा है। चिल्लाता हुआ मतलब जिन वापस आ रहा था। गतिमान वस्तु की ताकत तो वैसे भी कई गुना बढ़ जाती थी, वो वैसे भी जिन्न था वो। धाड़ एक ही घूसे में वो उसे ज़मीन में गाड़ देता है। अब भाग कहाँ रहा है, रुक जा, मुझे बाहर आने दे। है, दोनों आंखों से मैं दो सूखे पेड़ उखाड़ लाया, मेरे चारों ओर सूखे पेड़ खड़े कर दिया। अबे क्या कर रहा है तू। वो उसे जलाने का अब समझा, वो सूखे पेड़ नहीं, तेरी चिता की लकड़ियाँ हैं। ज़िंदगी में सारे काम करियो, मगर जिन्न से कभी पंगा मत लियो, समझा। अबे अबे रुक, आग कौन बुझाएगा। इधर को भी परेशान हो जाता है और अपने भेड़िया फौज को आदेश देता है, जिन्हें वो हमेशा कुछ न कुछ अब्यूज करता रहता है। भेड़िया फौज पहुंच करके उसे तुरंत ही क्विकली रेस्क्यू करती है। पहली दफ़ा समय पर कोई काम किया है नालायक को, तो फिर हमको नालायक तो मत कहो कोबी देवता। अबे चुप, जहाँ मैं फंसा हुआ था वहाँ एक छोटी सी सुरंग खोदकर उस सुरंग के रास्ते मुझ तक पहुँचकर और मुझे बचाकर तुम लोगों ने कोई तीर नहीं मार लिया है। अगर तुम लोग मुझे सुरंग खोद कर ना बचाते तो क्या मैं वहाँ फंसा फंसा जलकर राख हो जाता। तुम्हारी ऐसी सोचने या समझने की हिम्मत भी कैसे हुई। गर वो क्या कोबी देता, हर समय डांटते या मारते ही रहते हो। अबे वो जिन्न के बच्चे, आग लगाकर कहाँ दबा हो गया का यार। अब जरा सामने तो आ। भेड़िया फौज से डर गया क्या। जिन्न वापस लौट आया था, तूने किसी से पूछा क्यों नहीं। एक से नहीं, कईयों से पूछा था मेरे आका। एक की तो इस चक्कर मैंने खूब पिटाई भी की थी और उसको ज़मीन में घुसेड़ कर वहाँ लकड़ियों से रखकर आग भी लगा दी थी। पर इस चक्कर में शाम हो गई और आपको तो पता है मेरी आका कि मैं शाम को काम नहीं करता, सिर्फ आराम करता हूँ। पर उस जंगली को पीटकर बड़ा मज़ा आया। कमबख्त खुद ही आकर मुझे कोबी की सारी विशेषताएं बताने लगा था। पर उसने मुझे एक गलती कर दी, मुझे घूंसा मारने की। उसके घूंसे से मैं कई गज दूर जा गिरा था, बस इसी बात पर मुझे गुस्सा आ गया था। क्या कहा तूने, उसके घूंसे से तू जिन्न होकर भी कई गज दूर जा गिरा। हाँ। क्या उसका कद मानव जैसा और शक्ल भेड़िए जैसी थी। हाँ, कुछ ऐसी ही थी। क्या उसके शरीर पर बाल थे। वो उसका इंट्रोडक्शन पूछता है और बता देता है कि वही वो कोबी रहता है और जिन्न भी अपनी मजबूरी बताता है। बलि के बारे में अपना बताता है। उनकी बात ओवर हो जाता है। तभी तेंदुओं की पूरी टोली फिर से एक कबीले पर टूट पड़ती है। भेड़िया सुरक्षा चिन्ह लगा रहता है कोबी और भेड़िया के हर सुरक्षादायक जो जिन कबीलों को वो ऑर्डर देते हैं, जिन कबीलों को वो संरक्षण करते हैं। इधर गजबुला अपने जिन्न से परेशान रहता है कि उसके उठते ही 100 बलियां मांगेगा, वो कहाँ से ला करके अरेंजमेंट करेगा, देगा। अपने कबीले वालों को बेहोश करके वो ले जाता है और जिन्न के लिए 100 बलियों का इंतज़ाम कर देता है, अरेंजमेंट कर देता है। तभी जंगल में गश्त करता को भेड़िया इतने ढेर सारे गिद्धों को देख लेता है एक जगह पर उड़ते हुए। उसे डाउट हो जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और वो दृश्य भेड़िया का रोंगटा खड़ा कर देता है सरकटी लाशों को देख करके, जो देखने में काफ़ी डेंजरस और भयानक लगती हैं। भेड़िया के जंगल में इतनी क्रूरता, कत्ल कर दिए गए लोगों के शव के ढेर, उफ, इतनी नृशंसता। भेड़िया के जंगल में इतनी क्रूरता, किसने खेला हैवानियत का ये खेल। क्वैक क्वैक। ये सब तो उसी जंगली का है जिसे दूल्हा दल के बीच से तेंदुए उठा ले गए थे।
इसका मतलब दूल्हा दल से गायब हुए तीनों जंगली भी यहाँ मृत पड़े हैं। इसका मतलब ये काम गजबुला का है। भेड़िया सोचता सोचता एक सोच पर पहुंच जाता है। तभी एक लेडी जाके उसे बता देती है कि ये सब गजबुला का काम है और एक बलि के रूप में कम हो जाती है, जो कि उस औरत को मार करके लेना चाहता है गजबुला। तभी भेड़िया यहाँ पे आ पहुँचता है और ठुकाई स्टार्ट कर देता है चिरपरिचित अंदाज में। उनकी गोभी भी आ जाता है और फिर दोनों पील पड़ते हैं। जिन्न को एक लात मारता है, देख को भी मुझे मार मत, मैं आका के कहने पर चलता हूँ, उसने मुझे ऐसा करने को कहा था। वो तो मैं तब तुझको पहचानता नहीं था, इसलिए तुम मेरे हाथों से बच गए। फिर शाम हो गई थी और मैं सो गया था। रात को मैं कोई काम नहीं करता। रात को काम नहीं करता, खानदानी नवाब है। अबे तेरी तो, जो तू मेरे साथ करने वाला था अब मैं तेरे साथ करूँगा। तूने जिन पर हाथ उठाया, अब जिन तुझे इस दुनिया से उठा देगा। और इधर गजबुला की तरफ भेड़िया पड़े आता है और जिन्न के घूंसे की चोट से गोभी का मस्तिष्क भन्ना गया था। चले आओ मेरे भेड़िया फौज के सैकड़ों नामुरादों, सटक लो इसको। मेरे आका, सूर्यास्त से पूर्व यदि आपने मुझे 100वीं बलि नहीं दी तो मैं आपकी बलि ले लूँगा। भेड़िए जिन्न की बोटी बोटी चबा जाते हैं, मगर जिन्न ठहरा। जिन्न, तेरे भेड़ियों की तो ऐसी की तैसी। अजगर सांप, उसने तोड़े दाढ़ी के बाल, उछाले भेड़ियों के फौज पर। बाल बदल गए अजगरों में। अजगरों ने फैलाई कुंडलियाँ, कुंडलियों में जकड़े भेड़ियों। अब देख तेरे भेड़ियों की तो। दुर्गति बना देता है। तभी गदा प्रकट कर लेता है भेड़िया को और मारने लगता है उसे, जिन्न को। और गोभी से काफ़ी ज़बरदस्त उसकी टक्कर होती है। गोभी को बचा लेता है भेड़िया। ये जिन्न का जादू, किसकी होगी हार, किसकी होगी जीत। एक जिन्न था तो एक भेड़िया। भेड़िया जानता था कि मायावी जिन्न के बार कभी भी उसके कभी के लिए घातक हो सकते हैं। जिन्न, वो देख सूर्यास्त होने वाला है, तेरी 100वीं बलि का समय गुजरा जा रहा है। आका, आप 100वीं बलि मैं आपकी लूँगा। नहीं, मैं जानता था ऐसा ही होगा, और जब मैं जानता हूँ कि जब गजबुला की जान पर बनेगी तो वही करेगा जैसा मैं सोच रहा हूँ। गजबुला कभी नहीं जानता था कि ऐसा भी हो सकता है। चल वापस इसी बोतल में जा। मेरे आका, ये आपने मुझे कैसा आदेश दे डाला। मैं आपके आदेश का गुलाम हुआ, मुझे इस वापस बोतल में समाना होगा। कमबख्त, तू मेरी जान लेना चाहता था ना, तू बोतल में ही अच्छा है। बोतल से निकल करके वो बोतल में घुसा देता है उसे। तभी लात से मार करके भेड़िया उस बोतल को उड़ा देता है और ये हथियार गिर जाते हैं इसके पास से। इधर चारों ओर से हथियारों से घिरा गोभी पर संकट मुक्त हो जाता है और हथियार नीचे गिर जाते हैं। गोभी अपने भेड़ियों का आदेश दी कि उस गड्ढे को भर दे और गड्ढे को पाट दिया जाता है। तब भेड़िया ने बताया उसे जिन्न के बोतल के विषय में और भेड़िया उसे समझाता है कि कभी कभी जिन्न से पंगा लेना ये बेहतर नहीं होता है, काफ़ी खतरनाक होता है। समझदारी से उन्हें चित्त करना पड़ता है। और गजबुला के विषय में वो देखता है, वो भाग रहा होता है अगले दिन। ये भूसा भरा शरीर गजबुला का है। मैं समझ गया कि इसी घाल में भूसा किसने भरा है। भेड़िया उसे मार देता है। और ये आपको कॉमिक्स कैसे लगे दोस्तों? थोड़ी सी कॉमेडी का जेनर भी है इसमें। एक और मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि भारत में CPM कॉस्ट पर माइल काफ़ी ज़्यादा कम है, इसलिए आप मेरे वीडियोस को अगर फ़ौरन में थोड़ी सी शेयर करें, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ अपने संपर्क और सूत्रों से। तो आप भी कोशिश करिए। अगर मेरी वीडियो शेयर होती है तो आपकी बदौलत मुझे काफ़ी मदद मिल सकती है। उम्मीद मैं यही करता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।